एंड नाइस टू मीट यू। आप लोगों के साथ मिलकर अच्छा लगा। 40 डेज़ का पीरियड था ये, जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स किया। डर्मा और गायनी के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे। तो मैं थी आपकी सुपरवाइज़र डॉक्टर आयशा अमीर, और काफ़ी हेल्पफुल हमारा ये कोर्स रहा है। तो अब ये बिल्कुल एंडिंग पर आ गया है, जहाँ पर जो है आपकी बिल्कुल सर्टिफिकेट सेरेमनी है, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस जर्नी को गुजारा। और अब मैं आप लोगों को इसमें कुछ मेन पॉइंट्स बता दूंगी, या कुछ आपकी टिप्स होंगी जो आपको क्लिनिकल हिस्ट्री में आपको काम आएगी। आपको याद होगा कि गायनी पीड्स एंड डर्मा स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक टास्क था फॉर द हिस्ट्री टेकिंग। मैंने दिया था कि आपने एक वीडियो बनानी है। वीडियो का मैंने इसलिए बोला था, मुझे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने पर्सनली मैसेज किया कि मिस क्या हम इसे आपको टाइप करके दे दें, मिस हम इसे राइट करके दे दें। तो मेरा देखिए, राइट करना टाइप करना इज़ ईजी टास्क ना। आप फेस टू फेस किसी पेशेंट से मिलते हैं जब आप ओपीडीज़ में या कहीं भी, तो क्या होता है कि हम उस वक्त उसको टाइप करके या लिख कर नहीं बोलेंगे कि आपको ये इशू है, आपको ये इशू है। तो हम क्या बोलते हैं, हम फेस टू फेस उससे मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम बोलें कि मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर करें। तो वो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पता चले कि सामने बैठा जो एक पर्सन है, वो आप उससे कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। पहली चीज़ तो आती है कि जो डॉक्टर होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो बिल्कुल ही ओवरडोज मेकअप करके या ओवरडोज ड्रेसिंग करके वो बैठे, मगर अपने आप को एक प्रेजेंटेबल करके बैठे, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड अपने आप को ग्रूम करके बैठे। क्योंकि सामने वाला बंदा पहले ये दिखता है कि जो ये सीट पर बैठा है ये कैसा दिख रहा है। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं डर्मा के ना, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं स्किन कंप्लेन से। बहुत सारों को मैं ऑनलाइन डील करती हूँ, मगर जब वो लोग मुझे इंसिस्ट करते कि नहीं हमें आपसे मिलना है, तो मैं उन्हें बुलाती भी हूँ कि हाँ ठीक है, मैं आपको ओपीडी में देख लूँगी। तो क्या होता है कि वो सबसे पहला उनका ये होता है कि आप क्या यूज़ कर रही हैं, आपकी स्किन अच्छी है, हमें भी वही चीज़ दें जो आप यूज़ कर रही हैं। तो इट मीन्स कि मैं इसी तरह रेडी होकर बैठती हूँ। तो लगता है एक मेकअप हुआ होना डज़न अ बिग डील। गर्ल्स हैं, मेकअप हम नहीं करेंगे तो बॉयज़ तो करेंगे नहीं ऑब्वियसली, मगर एक अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना ये एक आर्ट है मेरी नज़र में। जब आप सामने वाले को अच्छे दिख रहे होंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो पहले तो आपको देख के सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ नहीं ये बंदा वर्थी है, इससे बात करनी है। सेकेंड थिंग आती है कि आपका बात करने का वे। पेशेंट को पहले सुने, ना कि पहले एक सवाल करने के बाद आपने बोला आपको, उसने बोला मुझे एक्नी है और मुझे ना ये 3 साल से, आपने पूछा आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसने बोला हाँ, आप उसी पे लंबा चैप्टर लेकर बैठ गए। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। ठीक है, ये आप इस तरह से नहीं, आप बोले हाँ आपको कॉन्स्टिपेशन है इसी वजह से आपको यही है, मैं आपको ये दवाइयाँ दूंगी, तो अब आप जो है आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होगी तो आपकी एक्नी भी चली जाएगी। ठीक है, हमें पता चल गया ना कि कॉन्स्टिपेशन है तो एक्नी है। मे बी कि वो इस एक्नी को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो सकता है वो इस एक्नी को लेकर अपने बहुत सारे इवेंट्स पे ना जाता हो। मेरे पास एक छोटी सी बच्ची आई थी, 8-7 क्लास की थी, उसको सीवियर एक्नी थी, एंड उसकी मदर ने मुझे बताया कि 3 साल हो गए हैं कि ये किसी भी हमारे फैमिली में कोई गैदरिंग होती है, कोई शादी वगैरह होती है, तो वो कहीं नहीं जाती। तो मैंने बोला क्यों नहीं जाती? कहती है इसके चेहरे पे जितनी एक्नी नहीं, इसकी वजह से नहीं जाती। इसको मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी लेकर गई थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी मगर वो काफ़ी मशहूर हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं उनके पास भी लेकर गई थी इसको। उन्होंने 3-4 मंथ्स का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, ये ठीक हो गई, मगर आफ्टर 6 मंथ्स अगेन उसकी एक्नी एग्रावेट हो गई और वो बहुत ज़्यादा हुई फिर। तो वो बच्ची मतलब उस एक्नी की वजह से डिप्रेसिव भी थी। जैसे कि अभी डॉक्टर सदफ रियाज ने बताया कि एक पेशेंट को देख लिया ना आपने कि उसको ये मसला है, तो आपने उसके ऊपर वो लेबल नहीं लगाना। आपको पता है इट्स ऑल राइट, आपने उस चीज़ को बताना नहीं है कि नहीं नहीं इसको तो यही मसला है, या उसकी मदर को नहीं बताना। आपने उस चीज़ को अपने अंदर रखना है। डॉक्टर का बेसिकली एक मकसद ये भी होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करता है। तो बैक टू द पॉइंट कि वो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं देख सकूं कि जब आप किसी पेशेंट से फेस टू फेस बात करें तो आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आर यू पोलाइट और नॉट, आप बात किस तरह से कर रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा गायनी पीड्स का कि पता नहीं डर्मा के 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे ये बात बोली थी, और प्रीवियस जो हमारा बैच गया था माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छा था। तो उसमें भी मुझे बच्चों ने बोला कि आपके जो बात करने का तरीका है ना, हमें वो बहुत अच्छा लगता है, वी लव योर वॉइस।
तो इट मीन्स कि वो मेरे बात करने से सेटिस्फाइड है। आई हैव अ वे ऑफ टॉकिंग, आई नो एवरीवन हैव इट, मगर होता है ना कुछ लोगों का बात करने से ही जो है ना काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। और लिटरली यकीन करें कि मैंने अभी तक अपनी जितनी भी क्लिनिकल लाइफ गुजारी है ना, उसमें मुझे ऐसा लगा है कि 50 to 60% ये रेशो मुझे अब तक जितना लगा, 50 to 60% हम पेशेंट से बात करने से ही ठीक हो जाते हैं। जब तक आप पेशेंट की सुनेंगे नहीं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या मसला है। अब हो सकता है कि वो एक्नी सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन की वजह से ना हो सकता है कि वो और बहुत सारे मसले हो। मे बी इट विल बी गायनी कंप्लेंट्स, समटाइम्स पीरियड्स अप एंड डाउन जब होते हैं तो उससे भी एक्नी एग्रावेट होती है, जब प्यूबर्टी हिट होती है तब भी एक्नी एग्रावेट होती है। अक्सर टीनेजर गर्ल्स में बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है एक्नी वगैरह ना, पहले भी थी मगर मुझे अब लगता है कि अब बहुत ज़्यादा होगी वो इस वजह से क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, खाने की कोई रूटीन नहीं रहती है, इतनी सोशल लाइफ है, पढ़ना होता है सब कुछ, तो खाना भी बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए पहले पेशेंट की सुने। मुझे सिर्फ बहुत सारे बच्चों ने खैर मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाया था और मुझे अच्छा लगा था। उसमें सिर्फ मुझे बेसिकली मेरा मकसद ये था कि मैं देखूं कि आप बात कैसे कर रहे हैं। अब देखें, जब मैंने आपको वो असाइनमेंट दिया तो आई थिंक सो कि आपको रिमेंबर होगा, मैंने आप लोगों को किस तरह बोला कि हमें बिल्कुल वैसे ही खेलना है जैसे हम बचपन में खेलते थे डॉक्टर डॉक्टर। तो मैंने आपको एक गेम की तरह उस चीज़ को प्ले करके बताना था ताकि आप लोगों को वो थोड़ा इंटरेक्टिव भी लगे और आप लोग मेरी उस असाइनमेंट को ईजीली बना भी लें। पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड इज़ कि जब आप केस टेकिंग लेते हैं तो आपने हेड टू टो उसको पूरा देखना है। ये नहीं कि आप पूछें आपके बाल झड़ रहे हैं, ऐसे बातों से बात निकालें, बातों से बात निकालें। जैसे पेशेंट आपके पास आई है, आपने पहले उससे हाल वाल पूछा, सलाम दुआ की, फिर आपने उससे पूछना है कि अच्छा आपको ये एक्नी कब से, वो आपको खुद बताएगी या बताएगा कि मुझे ये एक्नी ना 3-4 साल से है और मैंने इसके लिए बहुत सारे इलाज किए। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जब भी होम्योपैथ डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट आता है ना, वो बहुत रगड़े खा के आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा। मेरे एक्सपीरियंस में तो यही रहा है कि बहुत ज़्यादा, बहुत इतने वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा, हर जगह जाएगा, फिर पता नहीं वो कौन कौन से यूट्यूब से नुस्खे निकाल के बताता है मैंने ये लगाया था, मैंने ये फिर भी मेरी एक्नी ठीक नहीं, हाँ कम हो गई थी मगर ना दोबारा उससे ज़्यादा हो गई। तो इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी स्किन पे अप्लाई कर करके आ रहा है। पहली चीज़ तो ये कि हिस्ट्री आपने ले ली, ठीक है। हिस्ट्री लेने के बाद अब आप उसने आपको बताया मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, आप बोल रहे हैं ठीक है अच्छा, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन कब से रहती है, वो आपको बताएगा 2-3 महीने से, या जो एक्नी से पहले ही मुझे ये रहती थी। फिर आप उससे पूछें, अगर वो फीमेल पेशेंट है तो आप उससे पूछें क्या आपकी साइकिल ठीक रहती है, मतलब पीरियड्स वगैरह में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती ना, ऐसे पूछें। ये ना बोले आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है ना, ऐसा होता। अब आपको पता है, आप हिस्ट्री ले रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप पूछें आपको पीरियड्स वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपको खुद बताएगी नहीं मुझे ना 10 डेज़ कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी मेरी साइकिल आती ही नहीं है किसी मतलब ऑन एंड ऑफ चलता है। तो इस तरह से बात करें। सेकेंड इज़ कि जब पेशेंट का ना सबसे पहला होम्योपैथिक का नाम सुन के एक मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्लो ट्रीटमेंट है, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मेरे पास खुद एक पेशेंट आई और उसको एक्नी 10 ईयर्स से थी एंड शी वांट्स मी कि मैं उसको विदिन वन वीक में उसको ठीक कर दूँ। तो ये तो एलोपैथिक में भी आई डोंट थिंक सो कि ये है, एलोपैथिक भी इतनी तेज़ रिकवरी नहीं दे सकती। हो जाएगा, आप स्टेरॉइड्स लगाएं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मिलते हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड्स मिलते हैं, आप वो लगाएं, आपको वक्ती फ़ौरन से क्विकली आपको जो है वो आराम देगी। मगर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के जो रिजल्ट्स होंगे ना वो उससे भी ज़्यादा हॉरिबल होंगे। तो इसीलिए पेशेंट को सबसे पहले यहाँ पे सेटिस्फाई करें, बोलें देखें उन्हें ऐसे समझ, उन्हें बोले नहीं ऐसे नहीं है, आपको लगता है ऐसे नहीं, बोलें कि हाँ ऐसा होता है, हो सकता है कि ये स्लो भी ट्रीटमेंट हो, मगर जिस तरह से आप बता रही हैं ना कि आपकी एक्नी इतनी पुरानी है, तो देखें अब एक चीज़ को ठीक होने में टाइम तो लगता ही है। आप ये बात तो बोलेंगी ना कि इस चीज़ को टाइम लगेगा मगर इंशाल्लाह यू विल बी क्योर्ड, आप इस तरह से बात करें। सेकेंड थिंग इज़, फिर पेशेंट जो है पूछती है कि ये जो आप मुझे ट्रीटमेंट दे रही हैं, कुछ होते हैं ना पेशेंट माशाल्लाह सभी बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, पूछते हैं ये आप मुझे क्यों दे रही हैं, इसके अंदर कौन सी मेडिसिन ऐड है। तो ऑब्वियसली हमें नाम नहीं बताना, हमें वर्बली बता देना है बस ऐसी नॉर्मली कि ये जो है आपकी एक्नी को ख़त्म करेगी, जो भी आपको इन्फ्लामेशन वगैरह हुई है उसको ख़त्म करेगी। आप उसके 2-3 ऊपर के पॉइंट्स बता दें, इतनी तो हर किसी को नोहा होती है मेडिकल के बारे में, इन्फ्लामेशन और ये पेन इस तरह की चीज़ें तो सबको पता होती है ना। तो आपने इस चीज़ को इस तरह से लेके चलना है। देन सेकेंड थिंग इज़, फिर पेशेंट ये बात बोलती है
कि ना नहीं मैंने सुना है कि ये ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग है, तो ये तो आप मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं तो इसको इतनी जल्दी नहीं रिकवर करूँगी, और आप तो ये बता रही हैं कि इतना लंबा कोर्स और ये। अच्छा, एक और बात कि आपने कभी बताना नहीं है कि आपका 3 मंथ्स का कोर्स है, 2 मंथ्स का, बिकॉज हमें खुद को भी नहीं पता होता, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट बॉडी टेंडेंसी वेरी करती है। किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, किसी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, जैसे कराची में वायरल फैला हुआ है, ब्लेस्ड हैं वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है, जिनका अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल नहीं हुआ। और किसी की इम्यूनिटी बहुत लो है कि हल्की सी हवा चलने से ही उन्हें फीवर हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। तो हम नहीं बता सकते कि सामने वाले की इम्यूनिटी क्या है। मुझे मेरा पता है कि मैं इतनी तेज़ी से सिक नहीं हो सकती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे फ़ौरन ही पता ही नहीं चलता कि मुझे कब फीवर हो जाए। तो ये सारी बात डिपेंड करती है हमारी इम्यूनिटी पे, और पेशेंट टू पेशेंट बॉडी टेंडेंसी भी वेरी करती है। बहुत सारे पेशेंट्स, मोस्टली मेरे पास तो अब तक जितने भी आए हैं वो यही मुझसे क्वेश्चन करते हैं, कितने टाइम में हम ठीक हो जाएंगे। तो टाइम लिमिट तो बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता। आप ये कहें, बोलें कि देखें ये टाइम टेकन है, वो आपको बता रही ना आपको उसको 2 महीने से, आप बोलें कि ठीक है ये आपको 2 महीने से ना, इंशाल्लाह इट विल बी क्योर। आप उसे समझाएं ये बात। पेशेंट्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, आजकल का हर बंदा ही काफ़ी एजुकेटेड है, वो आपकी इस बात को ज़रूर समझेगा, मगर एक समझाने, सामने वाले के भी ना समझाने का वे होना चाहिए। पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा, जब आप 2-3 बातें करते हैं ना, आपको समझ में आ जाता है कि ये बंदा कैसा है। हम जज कर लेते हैं ना ये बंदा कैसा है, वही बात है, जजमेंटल नहीं करनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं हमें जज करना ही पड़ जाता है। तो जज करें बट इन अ पॉजिटिव वे। उसके बाद फिर पेशेंट्स जो है आपसे बोलेंगे कि जो है, अच्छा मैं ये मेडिसिन आपकी ले तो लूँगी, मगर आप मुझे ये बताएं कि ये कितने टाइम तक, मतलब इसको ख़त्म करने के बाद मुझे दोबारा तो नहीं होगी। बहुत सारे पेशेंट्स यही क्वेश्चन करते हैं, हम ये मेडिसिन खा लेंगे उसके बाद तो हमें एक्ने नहीं होगी। तो इसका एक सिंपल आंसर है, अगर आपने फ़ीवर की मेडिसिन खाई है, या आपने कफ़ की मेडिसिन खाई है, या आपने टाइफाइड की मेडिसिन खाई है, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा? हो सकता है ना। अब उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि आप अपना ख्याल रखें। टाइफाइड में उनको जिन चीज़ों से खाने से मना किया है वो ना खाएं, उसके बाद वो खाएं, मगर एहतियात से खाएं। कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो एहतियात करनी चाहिए, हर चीज़ में एहतियात करनी चाहिए। तो मुझसे तो पेशेंट्स अक्सर यही सवाल करते हैं कि हाँ ठीक है हम ये मेडिसिन ले तो लेते हैं, मगर आप मुझे बताएं कि जब हम आपका ये जो आप हमें अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे रही हैं, या जो आप हमें मेडिसिन दे रही हैं, अगर मैं इसको अपनी ट्रीटमेंट के बाद छोड़ दूँ तो क्या ये चीज़ें मुझे दोबारा होंगी? तो फिर आप उन्हें ये बात समझाएं, देखें इस चीज़ की आप ऐसे समझाएं, बोलें कि बुखार की दवाई खाने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि आपको पूरी ज़िंदगी बुखार नहीं होगा, अनटिल और अनलेस क्या आप अपना ख्याल ना रखें। ऐसा होता है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे सवाल करते हैं, क्योंकि पता है क्या, हमारे जो ये अब इन्वायरमेंट ऐसा बन गया है, हमारी जो ये मुआशरा है ना, ये इसने होम्योपैथिक को एक ऐसा स्टिग्मा बना दिया कि नहीं ये तो अच्छा है ही नहीं। एंड आई बिलीव इन इट बिकॉज आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। और बहुत सारे, बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर हैं जिन्होंने आके मुझसे खुद से अपनी स्किन कंसल्टेशन की है, खुद मुझसे किया है उन्होंने, एंड दे आर वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट। 3 थी मेरे पास और उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लिया है। वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करी थी। मैंने एक डॉक्टर को फ्री में मैंने उन्हें मेडिसिन दी, उन्होंने मतलब मुझसे काफ़ी ज़िद बहस करी थी। अब मैं एक डॉक्टर की सीट पर बैठी हूँ, मैं बार्गेनिंग तो नहीं करूँगी ना उनसे कि नहीं ये चीज़ 200 की तो आप चलें 150 में ले लें। देखिए हम बार्गेनिंग करने के लिए तो नहीं बैठे ना। अगर हम बार्गेनिंग करेंगे तो हम में और शॉपकीपर्स में क्या फ़र्क है? हमारी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने एक रोब में बैठे कि नहीं हम तो डॉक्टर है, सामने वाला तो पेशेंट है, छोड़ो इससे क्या पता। आपको मैं बताऊँ, जो सामने वाला होगा ना वो आपसे 2 हाथ आगे चलेगा, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि वो गूगल से पढ़कर आया, उससे वो नहीं पढ़ा जो हमने पढ़ा है, वो गूगल से पढ़कर आया। और गूगल तो आपको हल्का सा हेडेक भी होगा ना, वो आपको कार्सिनोमा डायग्नोस कर देगा, बोलेगा नहीं आपको तो भाई आपको कैंसर है और ये है वो है, वो डायग्नोस कर देगा। सामने वाला गूगल से पढ़कर आया, तो वो समझता है कि मुझे उस डॉक्टर से ज़्यादा चीज़ें पता है, जबकि बिलीव मी उन्हें पता नहीं होता, मगर वो हमें फील करवा रहे होते कि नहीं हमें पता है, हमें आपसे ज़्यादा पता है। तो आप मान ले, बोले हाँ ठीक है आपको पता है, आप बहस नहीं करें।